अस्सलाम एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन। अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। टुडेज़ वीडियो इज़ अबाउट द डिफरेंस बिटवीन FBA और FBM। आज हमारे अमेज़न वर्चुअल कोर्स का 4th लेक्चर है और आज की वीडियो में FBA और FBM को डिटेल में देखेंगे। बहुत से लोग FBA FBM को कंफ्यूज कर देते हैं। काफ़ी लोगों को अमेज़न FBA उन्होंने एक टर्म सुनी होती है बट उनको FBM का आइडिया नहीं होता। तो हम लोग सबसे पहले FBA से स्टार्ट। FBA होता क्या है? FBA इज़ फुलफिलमेंट बाय अमेज़न एंड FBM इज़ फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। अब FBA और FBM आता कब है? जब हम लोग अपनी इन्वेंट्री बाय कर लेते हैं, उसको हंट कर लेते हैं अपनी इन्वेंट्री को और उसकी करवा देते हैं और हमने अब देखना होता है कि हमने उसको अमेज़न के वेयर हाउस भिजवाना है या नहीं भिजवाना, खुद डिलीवर करवाना है। अब इसमें दो टाइप्स होते हैं, या तो आप FBA कर लो या फिर आप FBM कर लो। अब सबसे पहले हम FBA मॉडल को देखते हैं। इस पे क्या होता है, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, फर्स्टली हम अपनी प्रोडक्ट अमेज़न के वेयर हाउस सेंड करते हैं। अमेज़न अपने वेयर हाउस पे हमारी इन्वेंट्री स्टोर करता है। उसके बाद कस्टमर हमारी प्रोडक्ट अमेज़न से बाय करता है। जब कस्टमर आएगा अमेज़न पे और उसको हमारी प्रोडक्ट अच्छी लगेगी तो वो अमेज़न को ऑर्डर देगा, अमेज़न से बाय करेगा। फिर अमेज़न क्या करता है, हमारी प्रोडक्ट जो उसके वेयर हाउस में होती है वहाँ से उसको पिक करता है और उसकी पैकेजिंग वगैरह करके कस्टमर के डोर स्टेप पे उसको डिलीवर कर देता है। दिस इज़ कॉल्ड एज FBA मॉडल। FBA मॉडल में सिंपली क्या होता है, अमेज़न हमारी प्रोडक्ट को डिलीवरी और हमें स्टोरेज की सर्विसेज प्रोवाइड करता है और इन रिटर्न अमेज़न उसकी फ़ीस चार्ज कर लेता है। अब इसमें क्या क्या फ़ीस आ जाती हैं और टोटल जितनी भी फ़ीस होती हैं अमेज़न जो हमसे चार्ज करता है वो हम लास्ट में देखेंगे इस वीडियो के। अब हम आगे अमेज़न के दूसरे मॉडल को देख लेते हैं। FBM इज़ नोन एज़ फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। FBM में हमारी जो इन्वेंट्री होती है वो मर्चेंट के ही वेयर हाउस में रहती है। उसकी पैकेजिंग भी मर्चेंट करता है और उसकी डिलीवरी भी मर्चेंट ही करता है। अब हम FBM के साइकिल को एक दफ़ा देख लेते हैं कि वो किस तरह से प्रोसेस करता है। फर्स्टली कस्टमर अमेज़न पर आया, उसको प्रोडक्ट अच्छी लगी, उसने अमेज़न से परचेज़ कर ली, अमेज़न को उसने ऑर्डर दे दिया। अब अमेज़न क्या करेगा, ओनर को बता देगा कि आपकी इस प्रोडक्ट का ऑर्डर आया है। अब ओनर ने क्या करना है, अपने मर्चेंट से कांटेक्ट करना है जिससे उसने अपनी जो इन्वेंट्री है वो बाय की है, उसको कांटेक्ट करना है। उसको बोलेगा कि मुझे ऑर्डर आ गया है, अब मेरी जो इन्वेंट्री है उसमें से ये डिलीवर कर दो कस्टमर को। अब मर्चेंट क्या करेगा, कस्टमर की सारी डिटेल देगा ऑर्डर की कि कितनी क्वांटिटी में करना है, उसका शिपिंग एड्रेस क्या है, सब कुछ मर्चेंट उसकी डिटेल लेगा और मर्चेंट उसके डोर स्टेप पे डिलीवर कर देगा। FBA मॉडल में और FBA में डिफरेंस ये है कि FBA में जो हमारी डिलीवरी पैकेजिंग वगैरह है वो सब कुछ अमेज़न डील करता है और FBM में जो हमारी पैकेजिंग डिलीवरी है ये सब कुछ मर्चेंट जो कि हमारा सप्लायर होता है या फिर हमने अगर कोई और हायर किया हुआ है डिलीवर करता है या हम लोग खुद डिलीवर करते हैं। अब इन दोनों में से जो बेस्ट मॉडल है वो FBA को कंसीडर किया जाता है क्योंकि FBM मॉडल में अकाउंट सस्पेंड होने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। फर्स्टली जब अमेज़न से कोई ऑर्डर करता है और उसको अमेज़न के बॉक्स में डिलीवरी नहीं मिलती तो वहीं पर कस्टमर के ट्रस्ट इश्यू स्टार्ट हो जाते हैं। वो ये कहते हैं कि हमने अमेज़न से ऑर्डर किया है तो हमें उसके बॉक्स में डिलीवरी क्यों नहीं आई, और इस वजह से भी लोग ज़्यादातर वो वाले सेलर्स को प्रेफर करते हैं जो FBA मॉडल कर रहे हो। सेकेंडली FBA 2 डेज़ में डिलीवरी करता है और FBA में डिलीवरी में टाइम भी लग जाता है जिससे कस्टमर कंप्लेन करता है और अमेज़न फिर अकाउंट सस्पेंड कर देता है। और अगर FBA मॉडल में रिटर्न रेट ज़्यादा हो या फिर नेगेटिव रिव्यूज़ हैं, आपकी जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की उसकी कंप्लेन है, इस वजह से भी अकाउंट सस्पेंड होने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। सो डेट्स वाई बेस्ट यही है कि हम लोग FBA मॉडल को ही चूज़ करें। अब हम देख लेते हैं कि अमेज़न करने के कितने प्लान्स हैं और उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। मेन 2 टाइप्स के अकाउंट होते हैं, फर्स्ट इंडिविजुअल अकाउंट, सेकंड प्रोफेशनल अकाउंट। इंडिविजुअल अकाउंट में हम अपने नेम और अपने डॉक्यूमेंट्स पर अकाउंट क्रिएट करते हैं और इस अकाउंट में हम अमेज़न को पर सोल्ड पीस पर $0.99 पे करते हैं, विच मीन्स कि जब हमारी एक प्रोडक्ट सेल होगी तो हम अमेज़न को उस प्रोडक्ट पर $0.99 पे करेंगे। सेकंड जो अकाउंट है हमारे पास वो प्रोफेशनल अकाउंट होता है। इस अकाउंट में फर्दर 2 क्लासिफिकेशंस हैं। प्रोफेशनल अकाउंट में मंथली हम अमेज़न को $39.99 पे करते हैं, हमारी सेल्स हो या ना हो अमेज़न हमसे ये फ़ीस चार्ज करता ही करता है प्रोफेशनल अकाउंट में। अब इसमें हम 2 तरह से अकाउंट कैसे बना सकते हैं। एक होता है प्रोफेशनल अकाउंट जिसमें हम अपने नेम और अपनी ही बैंक डिटेल्स पर अकाउंट बना सकते हैं और मंथली हम लोग $39.99 पे करते हैं।
सेकंड हमारे पास होता है बिज़नेस प्रोफेशनल अकाउंट। इसमें अगर हमारी कोई कंपनी है और वो अमेज़ॉन के प्लेस पे जहाँ पे हम लोग सेलिंग करना चाहते हैं या फिर हम कर रहे हैं, वहाँ पे हमारी कंपनी रजिस्टर्ड है, तो जो कंपनी का नेम है और उसके जो अकाउंट्स की डिटेल्स होंगी उस पर हम लोग अकाउंट बनाएंगे। और इस अकाउंट में $39.99 मंथली पे करने हैं, हमारी सेलिंग हो या ना हो। मोस्ट प्रेफरेबल अकाउंट तो यही होता है कि हम लोग प्रोफेशनल अकाउंट ही बनाएं। स्टार्टिंग में अगर हमारे पास कंपनी नहीं है तो हम लोग प्रोफेशनल अकाउंट बना लें, $40 दे लें, वो बेस्ट रहता है। इसलिए क्योंकि अगर हम लोग इंडिविजुअल अकाउंट बनाते हैं और हमारी सेल्स आ रही हैं तो हम लोग को हर अपनी सेल पर मंथली अमेज़ोन को अप्रोक्सीमेटली $1 पे करना होता है। सो एज़ अ वी आपने अपने क्लाइंट को यही गाइड करना है कि वो प्रोफेशनल अकाउंट ही क्रिएट करें, उसी की तरफ आएँ। इन कंपैरिजन टू इंडिविजुअल अकाउंट वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। और अगर आपके क्लाइंट की कंपनी है और वो रजिस्टर्ड है अमेज़ोन के मार्केट प्लेस पे जहाँ पे आपने सेलिंग करनी है, तो वो बेस्ट है। आप फिर अपनी कंपनी की डिटेल्स पर ही अकाउंट क्रिएट करें, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने अकाउंट क्रिएट कैसे करना है, अकाउंट क्रिएट करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर है, उसको हम लोग डिटेल में देख लेंगे। और अकाउंट सस्पेंशन की क्या क्या रीज़न्स होती हैं उसको भी हम देखेंगे।